बच्चों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी की कक्षा में। बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की कक्षा में पाठ 12 चिड़िया पर चर्चा करेंगे। बेटा, जैसा कि हम जानते हैं, चिड़िया बहुत मीठा बोलती है और वो अपनी मीठी मीठी आवाज़ से, अपनी मधुर आवाज़ से हम सबका मन मोह लेती है। और आपको क्या पता है, चिड़िया अपने बच्चों की बहुत ही अच्छे ढंग से परवरिश करती है, उनको बहुत ही अच्छे ढंग से पालती है। तो आइए हम हमारी इस कविता को पढ़ते हैं। देखिए, चिड़िया आई चू चू करती चिड़िया आई, चिड़िया आई चू चू करती चिड़िया आई। दूर कहीं वह उड़कर जाती, फिर खुश होकर वापस आती। दूर कहीं वह उड़कर जाती, फिर खुश होकर वापस आती। इसका मतलब चिड़िया कैसे करती है? चिड़िया आई यानी चिड़िया चू चू करती हुई आती है और कहीं दूर जगह पर जाती है और फिर खुश होकर मुस्कुराती हुई वापस आती है। चुगकर दाना चोंच में लाती, अपने बच्चों को अपने पास बुलाती। फुदक फुदक कर कभी न थकती, सबको वो उड़ना सिखलाती। यानी वो क्या करती है, अपनी चोंच में दाने को चुग कर लाती है और अपने बच्चों को अपने पास बुलाती है, यानी अपने नज़दीक बुलाती है। और फुदक फुदक कर चलना यानी कूद कूद कर चलना। और चिड़िया कैसे चलती है बेटा? फुदक फुदक कर कूद कूद कर चलती है और अपने बच्चों को क्या सिखलाती है? उड़ना। वो अपने बच्चों को उड़ना सिखलाती है। मीठे मीठे गान सुनाती, सब बच्चों के मन को भाती। और वो मीठे मीठे गान यानी मधुर गान, वो अपनी आवाज़ में मधुर मधुर गान सुनाती है सबको और सब बच्चों के मन को भाती। और हम सब बच्चों के मन को भाती यानी अच्छा लगना। और वो हमें बहुत अच्छा लगता है जब चिड़िया अपने मधुर मधुर आवाज़ में कोई गीत सुनाती है हमें, तो वो बहुत मन को भाता है। चिड़िया आई चू चू करती चिड़िया आई, चिड़िया आई चू चू करती चिड़िया आई। ठीक है बच्चों, ये हमारी कविता थी चिड़िया। आप सब बच्चे इसको पढ़ेंगे और इसको कंठस्थ याद करेंगे। तो चलिए अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करते हैं। पहले हम लोग मौखिक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए मौखिक प्रश्न है, चिड़िया क्या आवाज़ निकालती हुई आई है? बताइए कैसी आवाज़ निकालती हुई आई है? चू चू। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, कैसी आवाज़ निकालती हुई आई है बेटा चिड़िया? चू चू। नाउ खे, चिड़िया कैसा गान सुनाती है? बताइए चिड़िया कैसा गान सुनाती है? मधुर गान। कैसा गान सुनाती है? मधुर गान सुनाती है हमें। अब देखिए बेटा, कविता की इन पंक्तियों में छूटे हुए शब्द भरिए। पहला, चुक्कर डैश चोंच में लाती, बच्चों को अपने डैश बुलाती। बताइए क्या आएगा? चुक्कर डैश चोंच में लाती, वो क्या चुक्कर लेके आती है अपनी चोंच में? दाना। तो क्या का क्या होगा? थर्ड में क्या का होगा? दाना। दाना चुक्कर लाती, बच्चों को अपने पास बुलाती। कहाँ बुलाती है वो? अपने पास बुलाती। अब क्या देखिए, फुदक फुदक कर कभी न डैश, बच्चों को डैश सिखलाती। बताइए, फुदक फुदक कर कभी न थकती। फुदक फुदक कर कभी न थकती, बच्चों को उड़ना सिखलाती। क्या आएगा बच्चे? उड़ना। उड़ना सिखलाती। ठीक है, तो क्या बना? फुदक फुदक कर कभी न थकती, बच्चों को उड़ना सिखलाती। अब देखिए नेक्स्ट। नाउ बेटा, मिलते जुलते अर्थ वाले दो दो शब्द लिखिए। मिलते जुलते अर्थ मतलब समानार्थी शब्द। तो पहला है आपका चिड़िया। चिड़िया के मिलते जुलते दो शब्द बताइए कौन से होंगे? यस स्टूडेंट्स, कौन से होंगे बेटा? खग और पक्षी। पहला खग और दूसरा है आपका पक्षी। नाउ खे, बच्चा। बच्चा के दो समानार्थी शब्द या मिलते जुलते शब्द कौन से होंगे? बालक या बाल। ओके, तो आपका वर्ड है बच्चा और इनके दो मिलते जुलते शब्द होंगे आपके बेटा बालक, बाल।
ओके, नाउ देखिए कर जोड़कर शब्द बनाइए। पहले है उड़ना प्लस कर इजगल टू उड़ कर। अब आपको बताना है फुदकना प्लस कर क्या बनेगा। फुदकना प्लस कर करके क्या बनेगा बताइए। थर्ड में आपका 6 नंबर देखिए, फुदकना प्लस कर क्या बनेगा बच्चों। फुदक कर, फुदक कर। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए सिखलाना प्लस कर। सिखलाना प्लस कर क्या बनेगा। सिखलाकर क्या बनेगा बेटा। सिखलाकर, सिखलाकर। नाउ नेक्स्ट देखिए सिखला प्लस कर सिखलाकर। ग है सुनाना प्लस कर क्या बनेगा इसका। सुनाकर क्या बनेगा। सुनाकर, सुनाकर। फिर है ड नंबर थकना प्लस कर। थकना प्लस कर इसका क्या बनेगा बच्चों। थक कर, थ क र, थक कर। और लास्ट है आपका जाना। जाना प्लस कर क्या बनेगा। लास्ट वर्ड आपका जान कर क्या बनेगा बच्चों। जान कर। ठीक है, तो ये हमने कर वाले शब्द बनाए। अब हम चर्चा करेंगे इन शब्दों से वाक्य बनाइए। नाउ स्टूडेंट सी काम वाले जो शब्द हैं उन पर हमें वाक्य बनाना है। ठीक है, तो देखिए पहला शब्द है हमारा जाना। जाना पे हमने वाक्य बनाया हमें रोज मंदिर जाना चाहिए। क्या वाक्य बनाया बेटा हमने। हमें रोज मंदिर जाना चाहिए। दूसरा शब्द है हमारा सुनाना। उस पर हमने वाक्य बनाया राम एक गाना सुनाना चाहता है। क्या है वाक्य, दोबारा पढ़ेंगे। राम एक गाना सुनाना चाहता है। फिर है सिखलाना। सिखलाना पे हमने वाक्य बनाया मेरी माँ मुझे एक गाना सिखलाना चाहती है। दोबारा पढ़िए मेरी माँ मुझे एक गाना सिखलाना चाहती है। फिर नेक्स्ट वाक्य हमारा आना। सीता मेरे घर आना चाहती है। सीता मेरे घर आना चाहती है। हमने क्या वाक्य बनाया बेटा। सीता मेरे घर आना चाहती है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाइए। जिस प्रकार सिखाना से सिखाना बना है उसी प्रकार सुनाना से क्या बनेगा बताइए। बताइए सीखना। पहला शब्द है जिस प्रकार सीखना, सीखना से सिखाना बना है उसी प्रकार सुनना से क्या बनेगा। सुनाना। सुना, सुनाना या सुनवाना बताइए क्या बनेगा। सुनना, सुनना। सुनना से हमारा वाक्य शब्द बनेगा सुनाना। तो ये हमारा हो गया सेकंड नंबर वाला करेक्ट आंसर। ओके, फिर देखिए इस वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषता बताने वाला शब्द है। पहला वह मीठे गान सुनाती है। इसमें इन्होंने वह को रेखांकित किया है। क्या वह विशेषता बताने वाला शब्द है। नहीं, वह क्या है, वह तो सर्वनाम है। अब बताइए वह मीठे गान सुनाती है, इसमें इन्होंने मीठे को रेखांकित किया है। तो बताइए मीठे, यस, वो गान की विशेषता बता रही है कि गान कैसा है, मीठा, मीठे गान सुनाती है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ थर्ड, वह मीठे गान सुनाती है, इसमें इन्होंने गान को रेखांकित किया है। क्या गान विशेषता बताने वाला शब्द है, नहीं। तो इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर, वह मीठे गान सुनाती है। ओके, सेकंड नंबर इज करेक्ट।
वह मीठे, मीठे को रेखांकित किया है इन्होंने, गान, वह मीठे गान सुनाती है, वह मीठे गान सुनाती है। नाउ नेक्स्ट चिड़िया शब्द बना है। अब बताइए चिड़िया किससे बना है। देखिए हम बनाएंगे यहाँ पे चिड़िया शब्द। चिड़िया किससे बना है, देखो चिड़िया शब्द बनाइए। छोटी ची मात्रा, छोटी की मात्रा प्लस च प्लस छोटी की मात्रा प्लस डै के नीचे डॉट प्लस ये प्लस आ की मात्रा। ओके, छोटी ई की मात्रा च, छोटी ई की मात्रा ड और य प्लस आ की मात्रा चिड़िया। तो ये आपका है सेकंड नंबर वाला करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपका है चिड़िया के चित्र में रंग भरिए तथा साथ में दी हुई कविता को लय में गाइए। तो आपका यहाँ पे देखिए ये चिड़िया का चित्र दिया हुआ है, देख रहे हैं आप लोग। आपको इसमें सुंदर सुंदर कलर भरने हैं और ये जो कविता दी हुई है इसको गाना है। एक बार हम लोग गाएंगे। सुबह सवेरे आती चिड़िया, आकर मुझे जगाती चिड़िया, ऊपर बैठ मुंडेर पर चींची चूचू गाती चिड़िया। जाना है नहीं स्कूल उसे, नहीं दफ्तर जाती चिड़िया, फिर भी सदा समय से आती, आलस नहीं दिखाती चिड़िया। तो प्यारे बच्चों, आप इस चिड़िया में रंग भरेंगे और इसको गाएंगे। तो आइए अब हम इस पाठ के नए शब्द और शब्दार्थ के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए बेटा, चलिए बच्चों अब हम नए शब्द देखते हैं इस पाठ के। पहला है उड़ना, दूसरा चिड़िया, खुश, चोंच, कहीं, सिखलाती, भांति और थकती। चलिए दोबारा इनको पढ़ेंगे। देखिए, उड़ना, चिड़िया, खुश, चोंच, कहीं, सिखलाती, भांति और थकती। अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। देखिए, पहला है फुदक फुदक कर। बताइए फुदक फुदक कर का क्या अर्थ होता है? कूदते हुए चलना। ठीक है, फुदक फुदक कर अर्थ है कूदते हुए चलना। दूसरा है पास, पास का मतलब होता है नज़दीक। फिर है गान, गान का अर्थ है गीत। फिर है भांति, भांति का मतलब होता है अच्छा लगना। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं इनको। देखिए बच्चों, फुदक फुदक कर कूदते हुए चलना, पास नज़दीक, गान गीत, भांति अच्छा लगना। तो प्यारे बच्चों, अब आप इनको पढ़ेंगे और उनको याद करेंगे और अपने उत्तर पुस्तिका में इनको सुंदर हैंड राइटिंग में लिखेंगे। तो आइए अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करते हैं। देखिए, तो देखिए बच्चों, प्रश्न उत्तर यहाँ पे कुल 3 प्रश्न उत्तर हैं। अब हम इनकी 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। देखिए, फर्स्ट, चिड़िया कहाँ जाकर वापस आती है? बताइए चिड़िया कहाँ जाकर वापस आती है बेटा? चिड़िया किसी दूर जगह जाकर फिर वापस आती है। तो आइए इसका उत्तर लिखते हैं। चिड़िया चिड़िया किसी दूर जगह जाकर चिड़िया किसी दूर जगह जाकर फिर वापस आती है, फिर वापस आती है। क्या उत्तर लिखा हमने? देखिए, चिड़िया किसी दूर जगह जाकर फिर वापस आती है। अब प्रश्न 2 है हमारा, चिड़िया किसके लिए दाना चुग कर लाती है? बताइए बच्चों, चिड़िया किसके लिए दाना चुग कर लाती है? चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना चुग कर लाती है। तो आइए इसका उत्तर लिखते हैं। चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना चुग कर लाती है।
क्या उत्तर लिखा हमने, देखिए, चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना चुगकर लाती है। अब देखिए, सब बच्चों को चिड़िया क्यों अच्छी लगती है, बताइए। आप सब बच्चों को चिड़िया क्यों अच्छी लगती है, बताइए बेटा। चिड़िया अपनी मीठी बोली के कारण सब बच्चों को अच्छी लगती है, क्योंकि चिड़िया की आवाज़ क्या है, मधुर है, मीठी है ना, इसलिए हम सब बच्चों को वो अच्छी लगती है। यस, तो चलो लिखते हैं इसका उत्तर। चिड़िया अपनी मीठी बोली के कारण चिड़िया अपनी मीठी बोली के कारण सब बच्चों को अच्छी लगती है। देखिए हमने क्या उत्तर लिखा, चिड़िया अपनी मीठी बोली के कारण सब बच्चों को अच्छी लगती है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा था 3 प्रश्न उत्तर। आप इन प्रश्न उत्तरों को याद करेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे, याद करेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने हमारी कक्षा में पाठ 12 चिड़िया के बारे में चर्चा करी। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।